हमारे ऊपर कर्जा है, ये हालात साहब ये पुलिस कर रही है। नहीं कर रहे। साहब ये पुलिस क्या करी तुम्हारा? अन्नदाता रो रहा है, अन्नदाता फूट फूट कर रो रहा है। किसान के खाते में पैसा नहीं गया, आखिर अब पुलिस अपनी भर्ती में। आखिर आंसू, इन आंसुओं का मोल कब पसीजेंगे हृदय हमारे राजनेताओं के, कब पसीजेंगे हृदय हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के। अन्नदाता की क्या गलती है? अन्नदाता फूट फूट कर रो रहा है। आप देखिए, ये दुर्दशा है हमारे अन्नदाता की। हमारे किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जी, बड़ा सम्मान करते थे। श्री कृष्ण वर्मा जी जो है अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगने के लिए फरियादी बनकर के आए हैं गोला कोतवाली में, और अभी तक इनको जो है एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर ये दे चुके हैं, लेकिन इनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। ये बेचारे अन्नदाता, दूसरे अन्नदाता इनके सामने मौजूद हैं, ये तीसरे अन्नदाता इनके सामने मौजूद हैं। ये सब किसान हैं। इनको बताया गया है कि आप लोग गन्ना पैदा करिए, अन्न मत पैदा करिए, क्योंकि जब आप गन्ना पैदा करेंगे तभी यहाँ की चीनी मिल जो है चीनी तैयार करेगी। रॉ मटेरियल आप लोग देंगे, प्रोडक्ट ये तैयार करेंगे। रॉ मटेरियल ये लोग अपना खून, अपना पसीना, अपना परिश्रम ये सब जाया करते हैं। बाज़ार से इनको कोई भी चीज़ उधार नहीं मिलती है, लेकिन इनकी उपज वो यहाँ पे उधार हो जाती है। लोगों के घरों में 12 महीने दिवाली होती है, 12 महीने होली होती है। एक साल कोरोना ने रुलाया, अब जो है चीनी मिल रुला रही है। हमारे गन्ना किसानों को चीनी मिल रुला रही है। सरकार देखे इन बेबस लाचार किसानों की आंखों में निकलते बहते हुए आंसू। ये कोई फिल्म की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये हृदय की चीत्कार है, आह है, हृदय की निकली हुई आह है। अगर ये आह, इसका दर्द नहीं महसूस किया जाता है तो आखिर किसान क्या करे? आप बताइए, किसान क्या करे? बजाज चीनी मिल ऐश कर रहा है, किसानों का पैसा रोक करके, उसका गबन करके, किसानों के साथ धोखाधड़ी करके 1 से 16 चीनी मिल बना चुका है। इसके अतिरिक्त जो है पावर प्लांट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और किसान दिनों दिन और गरीब होता जा रहा है, और कमज़ोर होता जा रहा है, और दयनीय होता जा रहा है। आखिर जुल्म की कोई सीमा होगी, कोई तो लिमिट होगी जुल्म की। जुल्म आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी धनाढ़ घराने को कि वो अपराध करे और उसकी तहरीर थाने, उसके विरुद्ध थाने में तहरीर दर्ज ना हो? अगर एक आम व्यक्ति जो है उससे कोई अपराध हो जाता है तो झट से उसके खिलाफ तहरीर दर्ज हो जाती है, और एक औद्योगिक घराना खुलेआम डंके की चोट पर अपराध कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ तहरीर थाने में नहीं दर्ज हुई है। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी संविधान पीठ है, 5 जजेस की संविधान पीठ है कि तहरीर थाने में दर्ज होनी चाहिए। देन एंड देन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच के बहाने किसी भी तहरीर का पंजीकरण नहीं रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पे तहरीर का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है। चौराहा जाम है, किसान आंदोलनरत है। केवल इतनी ही सी तो मांग है कि साहब हमारी तहरीर को थाने में दर्ज करा दिया जाए। क्यों नहीं तहरीर दर्ज हो रही है? हाई कोर्ट का आदेश ये है कि किसानों का भुगतान देन एंड देन करा दिया जाए। इसका ये बचाव नहीं है कि अगर हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है तो कंटेम्प्ट की आड़ में बजाज चीनी मिल को ये अधिकार हो जाता है कि वो किसानों का धन हड़प कर ले। किसानों का धन अगर हड़प कर लिया गया है, डिटेन किया गया है, रोका गया है, तो ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है, खुलेआम धोखाधड़ी है, और धोखाधड़ी की तहरीर थाने में दर्ज होनी लाजिमी है, अवश्यंभावी है। धारा 420 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनता है, प्रामा फेसाई। इसलिए तहरीर तो थाने में दर्ज होनी ही चाहिए।
क्यों नहीं तहरीर दर्ज हो रही है? श्री कृष्ण वर्मा जी यही तो मांग रहे हैं। आखिर क्या गलत है? आइए, श्री कृष्ण जी वर्मा अपनी तहरीर दे चुके हैं, फूट फूट कर रोए हैं प्रभारी निरीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी के समक्ष, और एक ही मांग उन्होंने की है कि उनकी तहरीर दर्ज कर दी जाए। श्री कृष्ण जी वर्मा अपनी तहरीर दे करके वापस चौराहे जा रहे हैं। आगे की घटना पर SKT न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। गोला के सदर चौराहे पर SDM अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और तहरीर देने के बाद में जिलाध्यक्ष ये विडम्बना है साहब। श्री कृष्ण वर्मा जी भी मौजूद हैं। कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आप ऐसी बात कर रहे हो, क्या करें स्टेटमेंट का? इधर दिखा जाए 4 महीने बीत गए, 4 पैसा नहीं दे पा, गन्ना आप हमारा आप लेते हो, कोई दूसरा नहीं लेता। आप चीनी मिल से हैं? आप सचिव है, आप सचिव है गन्ना सोसाइटी के। आप गन्ना लेते हो। एक मिनट, आपका स्टेटमेंट लेना चाहेंगे। क्या किसानों को कोई बीज, खाद, कोई चीज़ उधार मिलती है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से जो है खाद मिलती है, दवा मिलती सब कुछ उधार मिलता है। उधार देते हैं। और जो किसान गन्ना बोते हैं वो भी उधार हो जाता है। नहीं, गन्ना बीज का जो है ये इनको जो बाजार से जो राशन पानी है वो सब उधार ही मिलता है क्या? देते हैं बीज, उसमें ब्याज भी तो लगता है। पूछो, आपका कहना है कि जो आप देते हैं, आप किसानों के हित की बात करेंगे या चीनी मिल के हित की बात किसानों करेंगे? के हित की बात करेंगे। तो आप प्लीज़ ये बताइए कि क्या इनका पैसा जो रोका गया है वो सही है? गलत है। गलत है। तो गलत है तो आप गलत बात का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? इनको भुगतान करना चाहिए। इनको भुगतान चीनी मिल वालों को करना चाहिए। ठीक है, आपका गुड नेम प्लीज? आपका गुड नेम? नंदलाल भुगतान के लिए नंदलाल माथुर जी, प्लीज बता दिए, नाम पूरा बता दिए। नंदलाल माथुर जी, हाई कोर्ट का आदेश है कि इनका भुगतान होना चाहिए, उसके बावजूद इनका धन जो है रोका गया है। CCL लिमिट ना बनी होने के कारण पूरे भुगतान का इनके मेरा सिर्फ ये सबमिशन है कि किसानों को बाजार से कोई भी चीज़ उधार नहीं मिलती है। अगर इनके घरों में चूल्हा जलता है और इनको राशन की ज़रूरत पड़ती है तो बाजार से इनको ख़रीदना पड़ता है। अगर इनको अपने स्कूल में बच्चों की फ़ीस जमा करनी पड़ती तो स्कूल का कोई बंदा जो है, श्रीकृष्ण जी बताइएगा, क्या आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं किसानों के, स्कूल के प्रबंधक उनको जो है फ्री पढ़ाते हैं? बगैर फीस के उनके नाम काट दिए जाते हैं कि नहीं नाम काट दिए जाते हैं? काट दिए जाते हैं। हमारा एक किसान का बच्चा जो विद्या निकेतन में पढ़ता था, फीस न जमा करने के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। एम आर राइट? क्या ये बात सही है? कोटखेरवा का उस बच्चे बेचारे ने जो है, मेधावी बच्चा था और उसने सुसाइड कर लिया था। सिर्फ उसका इतना जो है कसूर था कि वो उसके बाप जो है, उसके पिता गन्ना पैदा करते थे और गन्ने का भुगतान समय से ना हो पाने के कारण उसकी फ़ीस जमा नहीं हुई और उसने सुसाइड कर लिया था। ये स्थितियां बराबर निकल के आ रही हैं। तो आपका सबमिशन यही है कि आपको गन्ने का भुगतान कराया जाए और उससे पहले आपकी तहरीर दर्ज की जाए। देख लिए, ये चौराहे पे जो है हमारे बड़े बड़े पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है वरिष्ठतम पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। सभी की मौजूदगी में हमारे श्री कृष्ण वर्मा जी का एक शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कहीं पर भी जो है किसानों की ओर से कोई भी आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया गया है। गोला नगर के जिले के एक से एक प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में हमारे श्री कृष्ण वर्मा जी का जो है ये संवैधानिक धरना चल रहा है। SKT न्यूज़ निरंतर इस समाचार के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए है। आप लोग देखते रहिए SKT न्यूज़, सत्य का तेज, उत्तर प्रदेश।